और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो पटना से आ रही है। पटना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कंकड़ बाग में ये मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कंकड़ बाग के घर में अपराधी छिपे हुए हैं और देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं इस मुठभेड़ की। देखिए ये तस्वीरें देखिए, कंकड़ बाग में एक इमारत में छिपे हुए हैं बदमाश। ये पटना की तस्वीरें हैं। पटना में शहर के बीचों बीच कंकड़ बाग में दिन दहाड़े किस तरह की मुठभेड़ है, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ यहाँ पर मौजूद है और कई थानों की पुलिस फोर्स को भी मौके पर बुलाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो बदमाश हैं वो एक मकान के अंदर है। पुलिस और बदमाशों के बीच पटना के कंकड़ बाग में ये मुठभेड़ जारी है। देखिए पटना में पुलिस ने 4 अपराधियों को घेरा है। बताया जा रहा है कि 4 अपराधी हैं कंकड़बाग के इस घर के भीतर, जहां पर एसटीएफ मौजूद है। एसटीएफ के साथ साथ पटना में कई और थानों की जो पुलिस है उसे भी मौके पर बुला लिया गया है। दिन के समय पटना में कंकड़बाग के इलाके में ये मुठभेड़ हो रही है। हमारे साथ रुपेश जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? अभी कहाँ हैं ये बदमाश और क्या है ये पूरा मामला? किस तरह से पुलिस यहाँ पर पहुंची है? कौन है ये बदमाश? क्या उनके बारे में कोई जानकारी है? कौन लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने फायरिंग की थी और फायरिंग की सूचना जैसे पटना पुलिस के पास पहुंची, पटना पुलिस यहाँ पर पहुंची। एसटीएफ के साथ यहाँ पे मौजूद है और 4 अपराधी ये बताए जा रहे हैं कि 4 अपराधी हैं यहाँ पर। एक 4 मंजिला मकान है। कंकड़ बाग थाना क्षेत्र का रामलखन सिंह मार्ग है और रामलखन सिंह मार्ग में इस 4 मंजिला मकान को पूरी तरह से चारों तरफ से पटना पुलिस ने एसटीएफ के साथ कई थानों की पुलिस को यहाँ पे बुलाया गया है। पूरे इलाके में लोग अपने घरों से, हालांकि आसपास के जो मकान हैं उनको खाली कराया गया है, उनके लोगों को घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है। लेकिन फायरिंग की आवाज जैसे ही आसपास के लोगों ने सुनी थी, उन लोगों ने पटना पुलिस को सूचना दी थी और पटना पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पटना पुलिस ने यहाँ पर घेरेबंदी की है। अब कौन से अपराधी हैं और किस घटना को अंजाम देने के लिए, लोगों ने फायरिंग की आवाज जरूर सुनी है और फायरिंग की आवाज सुनने के बाद ही पटना पुलिस को सूचना यहाँ पे दी गई है और उसके बाद से पूरे इलाके में। रुपेश, ये किसका घर है? क्या ये इमारत रेजिडेंशियल इमारत है, यानी इसमें मकान मौजूद हैं? क्या और जानकारी इस इमारत के बारे में, इस इलाके के बारे में कुछ और आपको जानकारी अगर हासिल हुई हो? देखिए बिल्कुल, रामलखन सिंह मार्ग द्वारका कॉलेज जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे एनएच को जोड़ता है, यानी कि बाईपास जो एनएच है, एनएच को जोड़ने वाली ये सड़क है और इसी में ये मकान है। 4 मंजिला मकान है और पूरा ये रिहायशी इलाका है। कंकड़ बाग वैसे एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी कॉलोनी है और इसी कॉलोनी में रामलखन सिंह मार्ग है। रामलखन सिंह मार्ग का ये जो मकान है, ये 4 मंजिला मकान और चारों तरफ से ये रिहायशी इलाका है। हालांकि कुछ दुकानें भी हैं नीचे छोटी छोटी, उन दुकानों का शटर भी बंद हो गया है इस वक्त। और जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो पूरी गली है, ये जो रोड है, इस रोड में चारों तरफ सिर्फ पुलिस वाले ही यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों ने एसटीएफ और बैकअप के लिए और यहाँ पे फोर्स मंगाया गया है। जिन पुलिस वालों से मेरी बातचीत अभी हुई, उन्होंने कहा कि हमने बैकअप के लिए कॉल किया है। हालांकि पटना पुलिस के जो एसएसपी हैं, एसएसपी खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं, लेकिन और बैकअप यहाँ पे मंगाया गया है क्योंकि फायरिंग की आवाज के बाद से ये पता लगाना अभी मुश्किल है कि वो कितने की संख्या में है। हालांकि 4 बताए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोगों ने जो देखा है कि 4 अपराधी थे, उन लोगों ने फायरिंग भी की है और मकान के अंदर ही वो मौजूद हैं। ये जो 4 मंजिला मकान है, इसी 4 मंजिला मकान के अंदर जो अपराधी हैं वो मौजूद हैं। क्या पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से कोई संवाद स्थापित किया गया है? बाहर आने के लिए कहा जा रहा है? कितने लोग हैं? क्या और कोई जानकारी इस बारे में कि पुलिस कैसे अब इन लोगों से निपटने की कोशिश कर रही है? देखिए, पटना पुलिस ने यहाँ पे घेरेबंदी की है और यहाँ पर हथियार लेकर के चारों तरफ से घेरेबंदी, लेकिन अभी तक अंदर प्रवेश नहीं हुआ है क्योंकि कुछ बैकअप का इंतजार हो रहा है, कुछ संवाद कायम हो सके या कुछ अन्य जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बाद वो अंदर प्रवेश करें। किस तरीके से, कहाँ पे 4 मंजिला इस मकान के ये जो इमारत है, इसमें क्या निचले तल्ले पे मौजूद हैं या ऊपर मौजूद हैं? आसपास के छतों से जो लोग, हालांकि अब जो आसपास के घर हैं उनके लोगों को छतों से हटा लिया गया है कि आप घर के अंदर रहें, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ऊपर एक व्यक्ति को भी देखा गया था
तो अभी तक ये मालूमात नहीं हो पाया है कि वो निचले तल्ले पे मौजूद हैं या ऊपर हैं, या फिर मकान के अंदर कितने लोग हैं जिनको उन लोगों ने बंधक होस्टेज बनाने की स्थिति भी हो सकती है। हालांकि होस्टेज बनाने की अभी तक कोई सूचना या पटना पुलिस को ये जानकारी नहीं मिली है कि क्या घर के लोगों को कुछ बंधक भी बनाया गया है। लेकिन पटना पुलिस इसलिए एहतियात बरत रही है क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका है, मकान रिहायशी है, लिहाजा इस मकान में कितने लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं और उनकी क्या स्थिति है ये आकलन अभी किया जा रहा है। उसके बाद वो अंदर प्रवेश करें। रुपेश, ये जो पूरा ऑपरेशन है, जो लोग, हम एक और वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ पर हम जो बाकी स्पेशल फोर्सेज हैं जिनको बुलाया गया है उनकी तस्वीरें भी दिख रही हैं इस पूरी गली में और इस मकान के आसपास। लेकिन रुपेश, वो तमाम लोग जिन्होंने पहले गोली चलने की आवाज़ सुनी और फिर पुलिस को बुलाया गया, कितने राउंड फायरिंग हुई है, क्या उसकी कोई जानकारी है? जी, हम दो तस्वीरें देखिए इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें पटना की हैं। पटना के एक घर में 4 बदमाश, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 4 हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि 4 ही लोग हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 4 लोग इसमें मौजूद हैं, 4 बदमाश हैं। सरेंडर करने के लिए उन्हें कहा गया है। मकान के भीतर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस बाहर मौजूद है। पटना पुलिस और STF के लोग वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा कई और थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया है। बाकी बैकअप के लिए भी कहा गया है ताकि बैकअप भी और ज़्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स का पहुँच जाए। आसपास की इमारतों को खाली कराया गया है, लोगों को वहाँ से हटाया गया है क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका है। रुपेश हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, शुरुआत में जो फायरिंग हुई जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, कितने राउंड की फायरिंग हुई, क्या उसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, बिल्कुल 2 आवाजें लोगों ने सुनी है और उन आवाजों के बाद से ही जो 4 लोगों की जो आवाजाही हुई और कुछ देर से उनकी आवाजाही, कुछ वहां पर उनका प्रेजेंस लोगों को फील हो रहा था। ऐसे लोगों को ये आशंका हुई कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर या तो यहाँ पर रेकी कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ये बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। लिहाजा लोगों को सिर्फ ये अंदेशा हुआ और इसी अंदेशे के बाद ही लोगों ने पटना पुलिस को सूचना दी। पटना पुलिस की जो कंकड़बाग थाने की पुलिस जो पहले पहुंची, जो गश्ती दल थी, उसको देखने के बाद से लोगों ने, अपराधियों ने फायरिंग की और उसके बाद से जब पटना पुलिस ने अपनी घेराबंदी की तो इस मकान में उन लोगों ने, हालांकि ये मकान निशाना है कि नहीं, इस मकान में ही उनको किसी घटना को अंजाम देना था या फिर पटना पुलिस की घेराबंदी के बाद इन लोगों ने यहाँ पर अपने छुपने का एक ठिकाना बनाया है। क्योंकि पुलिस के कुछ जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने जब घेरेबंदी की उसके बाद से यहाँ पर उन लोगों ने एक तरह से अपना ठिकाना बनाया, क्योंकि छुपने की जगह उनको आसपास कहीं भागने की का कोई मौका नहीं था। जो NH है आगे उस NH तो रुपेश, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो उन पर भी एक राउंड फायरिंग की है बदमाशों ने अंदर इमारत के भीतर से? जी हाँ, नहीं भाग। रुपेश का वापस रुख करेंगे और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। इस वक्त की तस्वीरें लेकिन आप देख रहे हैं, तस्वीरें पटना की हैं। कंकड़बाग का इलाका है पटना का, जहां पर इस वक्त 4 बदमाश एक इमारत के अंदर मौजूद हैं। पटना पुलिस, STF और तमाम और दल यहां पर सुरक्षा कर्मियों के मौजूद हैं ताकि इन बदमाशों को यहां से बाहर निकाला जा सके। देखिए, ये 2 तस्वीरें इस वक्त, ये तस्वीरें बिहार के पटना के कंकड़बाग इलाके की हैं। ये रिहायशी इलाका है, एक इमारत के अंदर बदमाश मौजूद हैं। लोगों ने यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ सुनी, पुलिस को यहाँ बुलाया गया और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो एक राउंड और फायरिंग हुई है। उसके बाद से पुलिस लगातार यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर और ज़्यादा थानों की आसपास की पुलिस को भी बुला लिया गया है। STF की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि 4 बदमाश हैं इमारत के अंदर, लेकिन अभी तक क्योंकि इमारत के भीतर पुलिस दाखिल नहीं हुई है इसलिए साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यहाँ जो बदमाश मौजूद हैं वो दरअसल किस इरादे से यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ इस इमारत के अंदर हुआ है। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें आसपास की जो इमारतें हैं उन्हें भी खाली कराया गया है और आसपास की इमारतों से जो लोग थे उनको हटा दिया गया है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुपेश एक बार फिर जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ आप इस वक्त देख पा रहे हैं? अगर आप हमें अपना आंखों देखा हाल बताएं। गई थी, फिर अभी आप देखिए ये जो कमांडो की टीम है ये अंदर लगातार यहाँ पे जा रही है। अंदर देखिए, यहाँ पटना पुलिस की टीम है और ये STF के ये जो कमांडो है वो नहीं जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे पता है, अपनी हद पता है मुझे। और देखिए इस तरह से लगातार ये दूसरी बार है बैकअप मंगाया गया है। देखिए एक और कमांडो यहाँ पे अंदर जा रहा है, बिल्कुल इनको भी जाने दीजिए।
तो इस तरह से आप देखिए ये तस्वीरों में ये जो मकान है, आप मकान देखिए, ये 4 मंजिला मकान है और इसी मकान के अंदर 4 से 5 अपराधी, जो स्थानीय लोग हैं, कह रहे हैं कि 2 फायरिंग की आवाज़ उन्होंने सुनी थी और फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद यानी कि जैसे पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ अपराधी हैं, हथियार के साथ यहाँ पर कुछ रेकी कर रहे हैं, कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं, लोगों ने पटना पुलिस को सूचना दी और पटना पुलिस की 112 की जो टीम है वो आसपास मौजूद थी और 112 की टीम जैसे ही यहाँ पे आई, वो अपराधी सभी इसमें दौड़ते हुए और इसी मकान में यहाँ पर भागकर छुप गए हैं, जिसके बाद से लगातार पटना पुलिस का ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। पटना पुलिस ने पूरे इलाके को, हालांकि कुछ देर पहले पूरे इलाके को खाली कर लिया गया था, लेकिन आप देखिए ये जो बाईपास है, बाईपास सड़क से लेकर के जो तमाशबीन है, ऐसी घटनाओं की सूचना मिलती है तो तमाशबीन आसपास के मकानों में, आप देखिए ये जो मकान है, इस मकान के ऊपर भी लोग मोबाइल लेकर के और क्या कुछ होने वाला है। हालांकि पटना पुलिस ने लगातार लोगों से कहा है कि आप यहाँ से एहतियात बरतिए, आप अपने अपने घरों के अंदर रहिए, लेकिन मैंने जैसा कि आपको अभी दिखलाया कि किस तरीके से इसी मकान के अंदर यहाँ पर 4 से 5 अपराधी यहाँ पर अंदर, और ये जो मकान है यहाँ पर बाहर में यहाँ पर पटना पुलिस ने यहाँ पे घेरेबंदी कर रखी है और इसी सड़क से, और ये जो रास्ता है यहीं से आसपास की सभी दुकानों को हालांकि बंद कर लिया गया है। ये पूरा रिहायशी इलाका कंकड़बाग का रामलखन सिंह जो यादव पथ है, उसी रामलखन सिंह पथ का ये जो मकान है और इसी मकान में यहाँ पर बिल्कुल और एहतियात बरतने के लिए लगातार जो पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर इसी मकान से अंदर, अब ऑपरेशन जो है वो निचले तल्ले पे चल रहा है या ऊपर चल रहा है। ये देखिए रामलखन सिंह मार्केट है, रामलखन सिंह मार्केट, रामलखन पथ पटना, ये वो मकान है जिस मकान में हालांकि ये मकान के निचले तल्ले पर दुकानें हैं, उन दुकानों को भी बंद करा लिया गया है, खाली करा लिया गया है। मकान में जो लोग रहने वाले हैं उन तमाम लोगों को भी यहाँ से निकाल लिया गया है। पहले जो ये संशय था कि क्या अपराधियों ने लोगों को बंधक भी बना रखा है, पूरी तरह से इलाके को कॉर्डन ऑफ, हालांकि इस पूरे मकान को, इलाके को कॉर्डन ऑफ शुरू में किया गया था, लेकिन लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर वापस चले आए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से कमांडो अंदर गए हैं। कमांडो एक बार नहीं बल्कि 3 जत्थे में अलग अलग 3 टीमें अंदर प्रवेश की हैं और पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, जो ये पटना पुलिस के STF के जो जांबाज हैं वो ये पहले एहतियात बरत लिए और ये पहले खुद मुतमईन हो लिए कि अंदर कब जाना है हमें, और अंदर जाने के पहले ये पूरी तरह से ये यहाँ पर सुनिश्चित किया गया कि क्या यहाँ पर जो 4 अपराधी हैं वो किस स्थिति में हैं, निचले तल्ले पे हैं, ऊपर हैं या फिर रुपेश, अभी तक कितनी फोर्स, कितनी पुलिस फोर्स इमारत के अंदर जा चुकी है? ये मुतमईन होने के बाद से ही 3 जत्थों में कमांडो की जो टीम है वो अंदर गई है। पूरी तरह से जो उनके जो एहतियात बरतने के जो पूरा लाव लश्कर होता है, पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर लोगों को लगातार पटना पुलिस के साथ ये चुनौती है कि वो किस तरह से लोगों को यहाँ से दूर रखे। लोगों को दूर रखने के लिए आप देखिए लगातार ये जो कोशिश है, इधर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये हेलो ठीक पूरी तरह से इलाके को कॉर्डन ऑफ, हालांकि इस पूरे मकान को, इलाके को कॉर्डन ऑफ शुरू में किया गया था, लेकिन लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर वापस चले आए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से कमांडो अंदर गए हैं। कमांडो एक बार नहीं बल्कि 3 जत्थे में अलग अलग 3 टीमें अंदर प्रवेश की हैं और पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, जो ये पटना पुलिस के STF के जो जांबाज हैं वो ये पहले एहतियात बरत लिए और ये पहले खुद मुतमईन हो लिए कि अंदर कब जाना है हमें, और अंदर जाने के पहले ये पूरी तरह से ये यहाँ पर सुनिश्चित किया गया कि क्या यहाँ पर जो 4 अपराधी हैं वो किस स्थिति में हैं, निचले तल्ले पे हैं, ऊपर हैं या फिर किस स्थिति में, क्या उन्होंने कुछ लोगों को बंधक भी बना रखा है। पूरी तरह से ये अपने आप में ये मुतमईन होने के बाद से ही 3 जत्थों में कमांडो की जो टीम है वो अंदर गई है। पूरी तरह से जो उनके जो
एहतियात बरतने के जो पूरा लाव लश्कर होता है, पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर लोगों को लगातार पटना पुलिस के साथ ये चुनौती है कि वो किस तरह से लोगों को यहाँ से दूर रखे। लोगों को दूर रखने के लिए आप देखिए जी रुपेश, आप बता रहे थे कि 3 जत्थे में कमांडो इमारत के अंदर गए हैं। अभी बाहर कितनी पुलिस फोर्स मौजूद है और इमारत के अंदर कितनी पुलिस फोर्स जा चुकी है? ये तस्वीरें पटना के कंकड़बाग इलाके की हैं, जहां पर इस वक्त एक इमारत के अंदर 4 बदमाश मौजूद हैं। पटना पुलिस ने बदमाशों से सरेंडर करने के लिए कहा है। यहां पर पहले फायरिंग हुई और इसके बाद जो आसपास के लोग हैं उन्होंने पुलिस फोर्स को जानकारी दी, फिर पुलिस यहां पर पहुंची और इस वक्त भी इस इमारत के अंदर बदमाश मौजूद हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी कि किस तरीके से ये ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल पटना पुलिस के साथ एसटीएफ और ये कमांडो की टीम। अब ये कमांडो अंदर जा रहे हैं, इस मकान के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए TV9 भारतवर्ष पर, ये आप देखिए यहाँ पर ये जो टीम है ये अंदर जा रही है। अब इसी घर के अंदर ये जो टीम है ये घर के अंदर जा रही है। यहाँ पर कमांडो की जो टीम है ये पूरा इलाका यहाँ पर देखिएगा। हालांकि घर के ऊपर चारों तरफ लोग हैं। ये वो मकान है, इसी मकान के ऊपर जो है आप देखिए TV9 भारतवर्ष पे आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये कमांडो हैं। ये कमांडो अंदर जा रहे हैं, इस मकान के अंदर जा रहे हैं। मकान के अंदर ये जो कमांडो है ये कमांडो ये देखिए किस तरीके से ये कमांडो की टीम, ये टीम अंदर यहाँ पे जा रही है बिल्कुल इस वक्त। और देखिए कैसे रुपेश हमारे साथ मौजूद हैं, मौके पर ही मौजूद हैं। रुपेश, आपने बताया और हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार कैसे यहाँ पर कमांडो की टीम अंदर गई है। अंदर जो बदमाश हैं उनके पास हथियार हैं, उन्होंने फायरिंग की थी, उसी के बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची आसपास लोगों को हटाने और आसपास की इमारतों पर भी, क्योंकि लोग इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उसे देखने के लिए। तो किस तरह की एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि वहाँ उनके पास हथियार हैं अंदर इमारत के भीतर? देखिए बिल्कुल हथियार हैं, इसलिए लोगों से भी ये अपील है कि लोग देखिए स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, छुट्टियां कर दी गई हैं। स्कूली बच्चे जो हैं वहां से अपने पेरेंट्स के साथ वापस जा रहे हैं। एक और मैं तस्वीर आपको दिखलाता हूं। ये वो मकान है जिस मकान में जो अपराधी हैं वो हथियार के साथ मौजूद हैं। 2 फायरिंग हुई है, स्थानीय लोगों ने मुझसे बताया कि 2 फायरिंग हुई है और उसी आवाज़ के साथ यहाँ 112 की जो टीम पहुँची थी। एक और मैं आपको तस्वीर यहाँ पर इधर मैं इस गली में इसलिए आया हूँ क्योंकि ये वो जो मकान है उस मकान का पीछे का हिस्सा है और उस पीछे के हिस्से को भी किस तरीके से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पुलिस के जवानों को लगा दिया गया है ताकि पिछले हिस्से से उनके भागने की कोई गुंजाइश शेष न बचे। ये वो गली है जहाँ पर इस मकान की चौहद्दी यहाँ पर समाप्त होती है। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं और महिलाएं भी हैं। इसलिए मैंने जमात शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर अपराधी इधर से निकलकर भागने की अगर हिमाकत करते हैं या हिम्मत करते हैं तो ये देखिए किस तरीके से ये पटना पुलिस की जो महिला दस्ता है वो यहाँ पर भी मौजूद है। महिलाएं इस वक्त आप देखिए हाथ में किस तरीके से हथियार और 3 जवान यहाँ अंदर और ऊपरी तल्ले पर भी आपको यहाँ पर जवान अंदर आपको दिखेंगे। और किस तरीके से यहाँ तक TV9 भारतवर्ष की टीम यहाँ तक मौजूद है, किस तरीके से ये पूरा जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। डर लग रहा है ना, प्लीज बाहर जाइए प्लीज। तो देखिए बिल्कुल मैं कोई यहाँ पर अड़चन नहीं। तो देखिए यहाँ तक मैं इसलिए आया था क्योंकि ये जो ऑपरेशन चल रहा है इस ऑपरेशन की गंभीरता को समझा जा सके। कितनी गंभीर स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है आगे से लेकर के पीछे तक। ये जो गली है ये पतली गली में हमने आपको रुपेश इस इमारत के बारे में, इस मकान के बारे में अब कुछ और जानकारी हासिल हुई है? यहाँ पर मौजूद क्या इसमें लोग रहते हैं? वो फ्लैट या वो घर जहाँ पर इस वक्त, क्योंकि 4 मंजिला इमारत है, तो क्या इसके भीतर लोग रहते हैं? और रुपेश साथ ही ये भी कि आप अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखें और थोड़ा हटकर, थोड़ा दूर से ही अगर आप जानकारी दें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और ऑपरेशन की जो सुरक्षा है उसको भी ध्यान में रखते हुए।
जी देखिए, बिल्कुल शुक्रिया सुमायरा, और बिल्कुल मैंने एहतियात का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन वो मैंने इसलिए दिखलाया और वहाँ तक मैं इसलिए गया ताकि मैं इस ऑपरेशन की गंभीरता को मैं दर्शकों को समझा सकूं, आपको बता सकूं कि कितनी गंभीर यहाँ पे स्थिति पैदा हुई है। ये सिर्फ किसी 4 अपराधियों को कहीं घेर लेने की स्थिति नहीं है, बल्कि वो अपराधी कौन है और कितने गंभीर हैं, किस तरीके से STF के कमांडो को बुलाया गया है। पुलिस ने तब तक इंतजार किया जब तक वो विशेष दस्ता यहाँ पे नहीं पहुँचता है। 3 दस्तों में अलग अलग अंदर प्रवेश किए हैं और पूरे मकान को, पीछे जो पतली सी गली है, अंधेरी सी गली है, उस गली में और सामने की गली में भी देखिए, यहाँ भी आप देखिए, मैं खास करके महिलाओं को दिखला रहा हूँ कि महिला जो अधिकारी हैं वो कितनी सक्रियता के साथ इस पूरे ऑपरेशन में, अंदर पुलिस के अधिकारी हैं, STF की टीम है, कमांडो हैं, पूरा दस्ता अंदर मौजूद है। और लोगों को, हालांकि मैं लगातार लोगों से अपील कर रहा हूं, और इस मकान के बारे में आपने सुमायरा पूछा, तो ये मकान देखिए, ये रामलखन सिंह मार्केट है। निचले तल्ले पे मार्केट है और ऊपर लोग रहते हैं, यानी कि ये निचला और ऊपर, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, ये जो 2 फ्लोर है वो 2 फ्लोर मार्केट है और उसके ऊपर जो 2 फ्लोर है, हालांकि सबसे ऊपर अगर आपको हम दिखलाएं तो सबसे ऊपर अभी मकान वो अर्धनिर्मित है। 2 फ्लोर पर लोग रहते हैं, 2 फ्लोर पे मार्केट है, और ये जो बिल्डिंग है इसका नाम ही है रामलखन सिंह मार्केट। और ये जो मार्केट है ये 2 तल्ले में मार्केट है और उसके ऊपर 2 तल्ले पर लोग रहते हैं, यानी कि परिवार रहता है। उस परिवार को वहाँ से निकाल लिया गया है। दुकानें सारी सामने, अगर यहाँ से आपको दिखलाएं हम बगैर अंदर गए हुए, कि ये जो दुकानें हैं उनके शटर यहाँ पे डाउन कर लिए गए हैं। निचला जो अंदर आप देखिए कि यहाँ पर जो शटर है वो शटर बंद करके उसमें ताले लगा दिए गए हैं। जो टीम है वो बार बार एक एक करके बाहर निकल रही है, लेकिन अंदर कमांडो का ऑपरेशन जो है चल रहा है। चारों तरफ से पुलिस के जवान जो हैं, कई थानों की पुलिस को, शुरू में 4 से 5 थानों की पुलिस को बुलाया गया था, लेकिन अभी स्थिति ये है कि पटना जो नगरपालिका क्षेत्र है उसमें जितने थाने हैं उन तमाम थानों की पुलिस को इसी इलाके में बुला लिया गया है। कुछ बंदोबस्ती देख रहे हैं, कुछ लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। रुपेश, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आसपास के लोग हैं, क्या उनसे कोई और जानकारी हासिल हो पाई है कि दरअसल उन्होंने क्या देखा? गोली चलने से पहले क्या किसी ने कुछ इस इमारत में होते हुए देखा था? क्या वजह हो सकती है इस तरह से गोली चलने के पीछे? और इस तरह यहाँ पर बदमाश जो मौजूद हैं, क्या उन्होंने यहाँ पर शरण ली है या यहीं पर वो पहले से मौजूद थे? क्या कुछ और जानकारी इसके बारे में अगर हासिल हो सके तो जाहिर सी बात है, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। आप हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साथ ही हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि TV9 भारतवर्ष तमाम एहतियात बरतते हुए यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। हम किसी भी तरह की इस ऑपरेशन के बीच में बाधा नहीं डाल रहे हैं। हम अपने दूरी और डिस्टेंस बनाकर ही इस पूरे ऑपरेशन को रिपोर्ट कर रहे हैं। जी रुपेश, बताइए। देखिए, बिल्कुल यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये सुना था, आवाज़ें सुनी थी। किसने आवाज़ सुनी थी? किसने बताया मैंने आवाज़ सुनी थी? फायरिंग की आवाज़। फायरिंग की आवाज़ किसने सुनी थी? फायरिंग की आवाज़। अभी यहाँ एक व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने कहा लोगों ने फायरिंग की आवाज़ यहाँ पे सुनी थी। हालांकि अब एक फायरिंग आपने सुनी थी आवाज़? एक व्यक्ति यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा 2 फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। मैंने एक की सुनी। आपने एक फायरिंग की आवाज़ सुनी। उस वक्त क्या स्थिति थी? कितने पुलिस वाले मौजूद थे? पुलिस वालों पे फायरिंग हुई या पुलिस के पहले? सारे ही थे पुलिस। अब देखिए, यहाँ से लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और बिल्कुल मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप दूर चले जाएं। ये कोई तमाशा नहीं है। इस ऑपरेशन की गंभीरता को आप समझिए। लोग चले आए हैं, हालांकि ये सिर्फ इस मोहल्ले के लोग नहीं हैं। कुछ देखिए, धड़ाधड़ यहाँ पर जो दुकानें बची हुई थी वो दुकानें भी बंद हो रही हैं। ये सब ये जो लॉज है, इस लॉज में रहने वाले लोग हैं। कुछ तमाशबीन भी हैं जो अंदर इसमें प्रवेश पाए हैं, लेकिन पटना पुलिस लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि ये कोई तमाशा नहीं है। इसकी गंभीरता को आप समझिए, इन हथियारों की मारक क्षमता को आप समझिए, और अंदर जो अपराधी हैं उनके मोटो को भी आप समझिए। जो अपराधी अपराध करने की नीयत से यहाँ पहुँचा है और वो अंदर छुपे हुए हैं, उनकी मंशा कुछ भी हो सकती है। कोई भी घटना हो सकती है किसी भी वक्त। जो अंदर कमांडो की टीम गई है वो पूरे एहतियात के साथ उनका जो पूरा जो लाव लश्कर होता है वो पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे एहतियात के साथ वो अंदर गए हैं। मैंने अभी दिखलाया था कि किस तरीके से 3 दस्तों में बट करके एक एक करके अलग अलग हिस्सों में, यानी कि कहीं ना कहीं पहले रणनीति बनाई गई। पूरी रणनीति बनाने के बाद से ही कमांडो के दस्तों को अंदर भेजा गया है, और अंदर भेजने के बाद अभी किसी को ये पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ तक बाहर पता नहीं है। लेकिन पटना में कंकड़बाग के इलाके में दिन दहाड़े इस तरह की घटना होना, जहाँ पर फायरिंग हुई है, फिर पुलिस पहुंची और इतना बड़ा पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, उसके बावजूद अभी तक और ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है कि अभी भीतर क्या कुछ चल रहा है इस इमारत के।
तो अपने आप में कई तरह के सवाल भी कि दरअसल यहाँ पर हुआ क्या है, क्या यहीं पर थे बदमाश या यहाँ पर पुलिस के पहुंचने के बाद उन्होंने शरण ली है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अपराधी यहाँ तक पहुँचे थे, उनको कोई घटना को अंजाम देना था, लेकिन तारीफ करनी होगी। आज बहुत दिनों बाद पटना पुलिस की तारीफ करने का मन कर रहा है, क्योंकि गोलियां तो चलती हैं, बिहार है, यहाँ पर अपराधी भी हैं, अपराध भी होता है, अपराध को लेकर के राजनीति भी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। हर रोज़ यहाँ पर खुद मंत्री स्वीकार करते हैं कि मर्डर तो आए दिन होते रहता है, लेकिन अपराधी यहाँ पर पहुँचते हैं और सूचना मिलती है, और सूचना मिलने के बाद से भी इतनी बड़ी संख्या में इस तरीके से अपराधियों को एक जगह भागकर छिपने को मजबूर कर दिया जाता है। और आनन फानन में पटना की पुलिस अपने इस कमांडोज को बुलाती है, अपना पूरा दस्ता जो है यहाँ तक पहुँच जाता है और अपराधियों को इस वक्त सरेंडर करने को कहा गया है। तो ये एक तरह से अपराधी यहाँ घटनाओं को अंजाम देते हैं और इस सड़क पे आराम से गोली चलाते हुए लोगों को दहशत में करते हुए आराम से चले जाते हैं। और ये कई बार होता है, दिन दहाड़े होता है, सरेआम होता है, सरेराह होता है, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद है जब पटना पुलिस ने कुछ हथियारबंद अपराधियों को अपराध की घटना को अंजाम देने के पहले इस तरीके से छुपने को और अपनी इस मांद में यहाँ पर कैद करने को मजबूर कर दिया है। अब आगे क्या होता है इस ऑपरेशन में, किस तरीके से कमांडो उस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, उन्हें सरेंडर करा पाते हैं या फिर अंदर क्या कुछ होता है। और पटना पुलिस को तो सब कुछ पता है, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन में शामिल जो कमांडो हैं, उस दस्ते को सब कुछ पता है कि कहाँ क्या करना है। बाहर अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। सुमायरा, मैंने ये कहा कि बाहर कोई सूचना नहीं है, क्या वो निचले तल्ले पर मौजूद हैं या ऊपर हैं। कुछ लोगों ने ये जरूर बताया था कि छत पर एक व्यक्ति को देखा गया था, लोगों ने ये बताया है, पटना पुलिस ने भी ये कहा है कि उनके पास हथियार हैं। पुलिस पर फायरिंग हुई है, किसी ने एक फायरिंग सुनी है, रुपेश, अभी वहां पर हम देख सकते हैं कि कमांडोज मौजूद हैं, यहाँ पर एसटीएफ मौजूद है, पटना पुलिस मौजूद है, तो कई विभाग हैं, कई जो पुलिस फोर्स हैं वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। तो कितनी पुलिस फोर्स और कौन कौन से विभाग की पुलिस फोर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद है? देखिए, बिल्कुल पटना पुलिस, और मैंने जैसे कहा कि पटना में जितने थाने हैं उन तमाम थानों की फुल फोर्स को यहाँ पर बुलाकर लगा दिया गया है। सिर्फ अंदर वो ऑपरेशन करने में नहीं, बल्कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने में, पूरे इलाके को, ताकि कहीं से भी ये गुंजाइश न शेष रह जाए कि अपराधी यहाँ से निकल करके भागने का कोई भी रास्ता, कोई भी यहाँ पर एक लीक, यहाँ पे लूप होल कोई रह जाए। बल्कि आप सामने देखिए, ये जिस रास्ते से यहाँ से प्रवेश किए हैं कमांडो का दस्ता, जहाँ से अंदर गया है, वहां ये पटना पुलिस की टीम है, ये थानों की पुलिस है, बिहार की पुलिस है। लेकिन अंदर जो टीम गई है, जिन्होंने पूरा एहतियात बरता था, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह पहने थे, वो पटना पुलिस के जो एसटीएफ है, उस एसटीएफ के कमांडो हैं। और देखिए, एक कमांडो यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं और कुछ सूचना लेकर के ये बाहर आए हैं, वो अधिकारियों के साथ, और अंदर कुछ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। लेकिन पटना पुलिस के एसटीएफ और एटीएस, और आपको बताएं कि जो आखिरी दस्ता जो गया था वो एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो बिहार जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, एटीएस की एक टीम, जो आखिरी टीम अंदर गई है वो है एटीएस की टीम। यानी कि जो मैं जिक्र कर रहा था